समय हो गया हो, कब मरू का कोई ठिकाना नहीं है। मेरा अभिलाषा है दोनों भाई को अपने नजर के सामने ये राज सूर्य आधा आधा कर दूं तो मैं खुशी पूर्वक भगवान के प्यारे हो जाऊंगा। बेटा ठीक है पिताश्री, जब आपका आज्ञा हो चुका है कि राज सूर्य को दो भागों में बंटवारा कर दें तो ठीक है, मेरा इसमें सही विचार है। भाई डॉक्टर, अरे मेरे भैया देखो भाई, इस समय जो पिताश्री कह रहा है बहुत अच्छा बात बोल रहा है। तुम्हारा भी एक पुत्र है जिसका नाम झगड़ू है, क्या नहीं भैया? मेरा भी एक पुत्र है जिसका नाम आल्हा सिंह है। दोनों भाई में तो मिलान रहा, हो सकता है भविष्यवाणी में कभी भी अगर झगड़ू और आल्हा को किसी दिन झगड़ा हो गया तो बहुत आगे चल के दिक्कत हो जाएगा। इसलिए भाई दोनों भाई मिलान से पिता को सामने इस राज सूर्य को आधा आधा बांट लेते हैं। क्यों नहीं मेरे भैया? अगर पिताजी को मर्जी है अपना जीतते हुए भाई अपने दोनों पुत्रों और जासर ढोगर की आधा आधा राज सूर्य बांट दो तो ठीक है मेरे भैया। आप मेरे भैया है, आपका विचार हो चुका है जो अपने राज सूर्य आधा आधा कर दे तो मेरा भी विचार क्या नहीं पिताश्री? बोलो बेटा जैसे चलिए इस समय अमीन को बुलाएंगे और चलिए बगीचे की ओर, वहां से आधा आधा करके नाप शुरू करेंगे। क्यों नहीं बेटा, फौरन अमीन को बुलाया जाए और राज सूर्य आधा आधा किया जाए। बेटा क्या है हमारे लाल, इसमें जाओ, इस राज सूर्य के अंदर जो सबसे अच्छा अमीन होगा उस अमीन को जाकर के बोल दो कि बिरजा सिंह इस समय तुम्हें याद किया है। ठीक है महाराज। दक्षिणहार जोतै छी ओइ में गहूम बाग करै छी। एवरी साल भ गेल उपजा त मोछ पर हाथ टेरै छी। आगे मैं नदी के भूले लो
के मतदान भ गेल ये मास्टर साहब की कहू हम तो अमीन छी मास्टर साहब ये एहन अमीन छी जे आइ तली ककरो जमीन के हेर फेर नहीं हुआ दिलिए लेकिन कट्ठा के कट्ठा जरूर बेमानी करवा दिलिए मास्टर साहब आई 5-6 दिन से पूरे बैठारी भ गेल छी कोई नहीं आवे छे कहिला जे हमरा में बंटवारा करे के छे तो हमरा में जमीन बांटे के छे मास्टर साहब लगता है कोई हल्ला करता है ये हमर जमीन छे से नहीं बुझे छी अमीन के हम कहै छी हमरा कहै छै ई ककर जमीन छियै जमीन के देखलहा ओ अमीन के तोरा आँख में बटम लगल छ बटम आदमी छी कि आदमी के हाफ पेंट छी बुझाय जींस पैंट छियै देखे छी ना नक्शा लगा तैयार छै की बात छै अमीन से आबिया आगे महाराज के है से बोलेला बोलबै छै महाराज के बोला हाथ है कि अमीन के लोग कहियो बैले पांच बिकिन है तो चलू 2-4 कट्ठा मारबै मतलब 1.25 कट्ठा ओहो मास्टर साहब लगे छै अंजार राज छोटली से हां बोलाबा भ रहल छी जी बोलाबा भ रहल छी तो जाइए पड़ते चलू जल्दी 5-6 खिली पान के ऑर्डर दे दही पाल के पान के की पाल के पान के दऽ दै छियै ऑर्डर हम थोड़ा साफ ढह लेल छी मारे तो मारे जिलेबी जगह सोच कर देबे हमरा अच्छा बोलबे छै जल्दी तब जाइए पड़ता अच्छा चल समय पिताश्री इस समय बगीचा की ओर तो आ चुका हूं लेकिन टमाटर लाल को भेजा अभी तक अमीर को बुला करके नहीं लाया है थोड़ा देर इंतजार करना चाहिए टमाटर लाल आता है कि नहीं आता है क्यों नहीं बेटा अभी तक द्वार पर आया नहीं है थोड़ा देर इंतजार कर लो उसके बाद में सोचा जाएगा लाल क्या कोई अमीर मिला कि नहीं मिला कौन है ओ अमीर साहब क्या आप ही ये जमीन को बांटते हैं हम ही जमीन का बांटे छे भाई भैयारी में झगड़ा फटवारा कर दे छे झगड़ा फसाद ने झगड़ा बाकी को दे छे झगड़ा ने फसा दे छे देखो इस वक्त ये राजचौरी को आधा आधा बांटना है ए राज सोडनी के यानी कि आधा आधा बांटना पड़ेगा क्यों नहीं इसमें कोई चीज का गड़बड़ नहीं होना चाहिए कोई चीज का गड़बड़ नहीं होना चाहिए जितना तुम्हारा फीस होगा उतना तुझे बस मिलेगा देखिए महाराज अभी अभी तो लॉकडाउन में जो थे हम लोग तो 4,500 रुपया लेते थे अच्छा अब तो लॉकडाउन जो है सो छूट गया है सस्ता जमाना हो गया है अच्छा पेट्रोल का दाम तो ज्यादा बढ़ गया है अच्छा लेकिन अभी जो है ना 3,500 रुपया लग जाएगा हो जाएगा बहादुर सही तरीके से बात किया तो उससे ज्यादा भी मिल सकता है अच्छा ठीक है चलो बहादुर अरे पड़ोसिया छी हमरा कनी हेल्प करऽ पड़तो हेल्प कर दबा असगरे हम नक्शा देखबे ई मीटर को पकड़बे अच्छा ने कोनो बात हम हेल्प तोरा कर दबा हे हमर एगो और पड़ोसिया छै अच्छा ओकरा कोड़ी पकड़ऽ पड़ते हम ओकरो
बोलाइए ना बढ़िया रहते ए पड़ोसिया छी ई भेलो भैया गो कखनो काका कखनो भैया हमरा कन्या के भौजी अरे बड़ी मौसी का नाम है ना अरे बाप हां ए ओई दिना बेला में जब बांटने रहिए तो 500 रुपया बचत भए रहे 250 रुपया तोरा दियो ना ओई दिना जे छै ना 1500 रुपया बचत हे वाला छै भजिया बेर हम हां तो मीटर फगा था मास्टर साहब पहले तो नक्शा में देखा पड़ते क्या नंबर में पड़े छे खाता खसरा सब भी देखा पड़ते हां धूर के धूर ए कॉपी में छो धूर एक कट्ठा 4 धूर आ एमे पहली है पूरे फूल लक चल दी है कोट के बनवेला झंझारपुर हां मास्टर ई तो 4 नंबर में पड़े छे 4 नंबर में पड़े छे एकरा भजिया का पहले नापा पड़ते कहीं माइन रोड जे छे कहीं लमनिया थाना में पड़ गया हो मास्टर सरिया का देखा पड़ते पहले नहीं मिले छिए आ फिर के बाद में बीच में से बराबर कर दै छिए भने अपने दू बगल फरवारा भ जेते अच्छा ए टमाटर लाल कनी एक कोई पका का कोड़ी हां ए कोड़ी ला पनाड़ी में चली है जाने देवे कोड़ी लगे बोरिया खा के रह जाए अच्छा ठीक है कड़ी जे छे से भजिया का फकड़िया है अच्छा ठीक है नहीं कड़ी से काला ना भ जाए कड़ी में ढाला नहीं देख जाए बुझलिए है माल जाल बल हग नहीं छे दुरा में सीमे पर पड़ जाय छै। ओय महाराज हो
महाराज क्या हुआ द्वारपाल? क्या हुआ? अरे बाप रे बाप बाबू करी का सरिया का समेट के रख दे लेकिन गोबर तो लगा रहते बगल में पोखर से धोई के रख दी क्या हुआ? क्या हुआ भदैया आम के गाछ जे छ पीछे सीमा पर फैल जाय छ क्या आधा बंटवारा करने के बाद हां ये भदैया का पेड़ जो है बीच सीमा पे फैल जाता है। बीच सीमा में फैल जाय छ दू चार कट्ठा में दू कट्ठा तीन तीन धूर के हिस्सा है छ अच्छा आ ओई वाला में जब बचलिया पछवाड़ी बगल में क्यों नहीं? ओई में 500 बीघा के हिस्सा है छ ठीक है, जब सीमा पर पड़ जाता है तो मैं आपस में विचार करता हूँ। ए हमरा टाइम नहीं छे जल्दी गाछ कटा के मंगा के एकरा काट दह ओकरा जे छे से पिलर खुंटा जे है सब्जी काट दह ठीक है, इसमें तो बात करता हूँ। बात कर हमरा टाइम नहीं छे ठीक है पिताजी, बोलो बेटा जैसे इस बात का अमीर साहब ने नापा है। आधा आधी करने के बाद ये जो भदैया का पेड़ है अच्छा वो बीच सीमा पर जाकर फैल जाता है। इस समय क्या करना चाहिए? बेटा, इस समय मैं क्या कहूँगा, तुम अपने दोनों भाई में आपस विचार लो। जमीन तो बराबर हो गया, एक पेड़ रह गया ना, क्या नहीं भाई डॉलर? भाई भैया इस समय बीच सीमा पर जो भदैया का पेड़ पड़ा है इस समय उसमें फल फड़ा है। देखो कितना अच्छा फल है। अमीर साहब कहता है कि आधा आधी बांटने की बात इस पेड़ को काट दो, लेकिन मेरा विचार है जब पेड़ रहेगा सीमा को पड़ता है तो दोनों भाई को आधा आधा हिस्सा हुआ। जिस समय में फल तोड़ेंगे, जिस समय में फल तोड़ेंगे उस समय फल को तोड़कर आधा आधा बांट लेंगे। क्यों नहीं भैया? अरे फल भी रह जाएगा और आधा आधा का हिस्सा दोनों भाई का भी रह जाएगा। अरे भैया अगर मेरा भैया होता है पिता को समान, आपको मर्जी है ये भदैया पेड़ सीवत को पड़ गया, ये दोनों भाई को मर्जी है तो ये फल रहने दीजिए भैया। ठीक है मेरे भाई। पिताश्री, बोलो बेटा। इस समय दोनों भाई का विचार हुआ है कि भदैया का पेड़ रहने दो, कितना सुंदर फल है, अगर उसे काट दिया तो कोई फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं? इसलिए जब फल तोड़ेंगे दोनों भाई आधा आधा बांट लेंगे, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है बेटा, ठीक है पिताश्री, इस वक्त मैं अपने महल में आराम कर आप जाइए, आप महल में आराम कीजिए। क्यों नहीं? भाई डॉक्टर, अरे भैया अरे फल का पेड़ तो रख लिया, लेकिन इस वक्त इस फल को रक्षा करने वाला भी कोई होना चाहिए, क्यों नहीं भैया? जो देखभाल कर सके। आम तोड़ेगा। अरे देखभाल करा से देखो, जब तक कोई रखवाली नहीं होगा तब तक इसमें से कोई फल नहीं बचेगा। थैंक यू भैया। ये किसी के लिए भदैया पेड़ अगर वही दे दो जो ये फल की रक्षा कर सके। क्या नहीं, मेरा विचार है कि तेरा बेटा जो काल झगड़ू है उसके पास, अरे उसके पास इतना बुद्धि है, इतना ज्ञान है, इतना ताकत है जो इस भदैया पेड़ को रक्षा कर सकता है। भैया जो आप बड़े भाई है पिता को समान है, आपको मर्जी है तो मेरा बेटा झगड़ो सही करे भदैया पेड़ अगर वही देंगे तो आपको मर्जी है। ठीक है कमरलाल, ए बहादुर, जय सुनाए, बेटा झगड़ू के पास जाओ, उसको जाकर के बोल दो कि तेरा पिता और तुम्हारा बड़े पिता गिरजासर सिंह ने इस समय याद किया है। जी महाराज। फाड़ इसे बगीचे में, फाड़। चलो भाई, इस पर थोड़ा देर आराम करो, झगड़ू आवाज हम दोनों को पास आएगा। क्यों नहीं भैया?
सात खड़गज दीप जले सबके दाता
साक्षात राधा का सभी का बताओ जो बेटा कहलाता हो बेटा कहलाता हो बेटो ढर को जो गोदी खिला खुद ही फादी बताओ बेड़ जासर सिंह का खुद ही फादी बताओ बेड़ जासर सिंह का जो चाची का नाम सभी है वैसे छोटे भाई का नाम वैसे छोटे भाई का नाम वही आल्हा सिंह बता है जो मेरा ही नाम इस भारत में कौन है जाता है वही चोर बदमाश लुटेरा वही नाम वही काल छवि बता है काल छवि का नाम यह काम लगे लगे समझ सकता है तो पेट का पानी हर बटोले चपक डाला धरती माता ने बटोले धरती